हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। पाकिस्तान में जीत के झंडे गाड़ने के बाद डॉक्टर एस जयशंकर इंडिया तो पहुंच गए, लेकिन इसके साथ साथ पूरी दुनिया के लिए बड़ी खबर ये है कि इंडिया और यूएस के बीच जो है 31 प्रीडेटर ड्रोन्स की डील साइन हो चुकी है, जिसकी मालियत डॉलर में 3.5 बिलियन और इंडियन करेंसी रुपीस में 32,000 करोड़ बताई जाती है। डिफेंस की बात करें, इस रीजन की बात करें तो इंडिया जो है अपना डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुका है। पाकिस्तान की बात करें, हमारा बजट जो है 70% हर साल डिफेंस के नाम पर स्पेंड होता है, लेकिन क्या हम टेक्नोलॉजी में उतना इम्प्रूव कर पाए हैं जितना इंडिया किया है? और इस वीडियो में देखिए, ये नायला पाकिस्तान का एक चैनल है। ये हमारे इंडियन के बारे में बात करें, ड्रोन खरीदा है कहीं से, उसी के बारे में देखे बात कर रही है और कितना अच्छा बात कर रही है। आप लोग खुद देखिए और सुनिए, और उसके बाद आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करके बताना। देखिए वीडियो। इंडियन नेवी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, आर्मी की बात करें, एआई की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इंडिया बहुत तेजी से इसमें तरक्की करता हुआ दिखाई दे रहा है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और उनसे पूछेंगे कि अगर हम और इंडिया जैसे पहले 4 जंगें कर चुके हैं, अगर फ्यूचर में हमें फिर किसी जंग का सामना करना पड़ता है तो क्या हम और हमारा डिफेंस इंडिया की टेक्नोलॉजी के सामने टिक पाएगा? सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। जैसे आपने बताया कि शहबाज शरीफ साहब जो है, उनकी कोशिश है कि हमारी एक मुश्तरका करेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। बेहतरीन स्टेप है उनका, सोच है उनकी, और इसको अगर रियलिटी में अगर कन्वर्ट करें तो बहुत बेस्ट होगा। उसकी रीज़न ये है कि आप देखिए SCO जो है, इसमें 9 कंट्रीज़ जो हैं वो एक्टिव हैं, और 3 जो मुल्क हैं उसमें अफ़गानिस्तान है और 2 कंट्रीज़ और हैं, ये उनके SCO के मेंबर हैं। तो अगर 10 या 12 मुल्कों की करेंसी एक मुश्तरका होगी तो हमारी मेन ट्रेड जो है वो किन के साथ है? चाइना के साथ है, उसके बाद रूस के साथ हो जाएगी, ठीक है, और अफगानिस्तान है, मतलब हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं। अगर इनकी आपस में मुश्तरका करेंसी एक इंट्रोड्यूस हो जाती है तो पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आप देखें किसी और मुल्क को फ़र्क पड़े ना पड़े, पाकिस्तान को डॉलर्स के कम या ज़्यादा होने से बहुत फ़र्क पड़ता है। उससे UPI अगर गल्फ कंट्रीज ले सकती हैं तो पाकिस्तान इंडिया से UPI क्यों नहीं ले सकता? जिसको हम डिफरेंट कंट्रीज में यूज़ कर सकते हैं, जिसको ट्रांजैक्शन करने में टैक्स भी नहीं कटता, और आपको दूसरी कंट्री विजिट करने के लिए डॉलर लेके जाने की भी ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान UPI उसको लेना चाहिए इंडिया से, लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर ये SCO वाला स्टेप हो और 10 कंट्रीज़ में उनमें एक नई क्योंकि एक ईगो का मसला होता है। पाकिस्तान अगर इंडिया से लेगा ना, उनकी प्रोडक्ट तो एक ईगो का वो होता है, लेकिन जब SCO के वो मामला होंगे तो वो फिर पाकिस्तान कहेगा कि 10 मुल्कों के साथ टेक्नोलॉजी फ्रांस से लेता है, रशिया से लेता है, अमेरिका से लेता है, वो तो नहीं कहता कि मेरा ईगो का मसला, टेक्नोलॉजी है वो तो लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में आ जाता है, वो एक बॉर्डर है ना, वो हमें डिफरेंशिएट करता है, स्पेशली इंडिया के साथ। बाकी और कंट्रीज के साथ पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चाइना की ये करेंसी होती तो पाकिस्तान में अब तक आ चुकी होती, लेकिन इंडिया की है तो इस वजह से हमें वो फिर जो है ना एक, हमें तो लगता है कुछ टाइम तक चाइना भी UPI ले लेगा। अगर चाइना लेगा तो फिर पाकिस्तान भी लेगा। ये जो काम चाइना करेगा वो पाकिस्तान करेगा। हमारा दोस्त मुल्क है ना, तो वो फिर चाइना स्टेप लेगा तो वो भी लेगा। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, टेक्नोलॉजी में इंडिया और पाकिस्तान का अगर कंपैरिजन करें तो आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी में कौन सा मुल्क इस वक्त ज्यादा आगे जा रहा है? क्या बात है, पाकिस्तान बहुत पीछे है, इंडिया बहुत आगे है। उसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान में पिछले 6 मंथ से आप इंटरनेट की जो है वो मामला देख लें, ठीक है। इंटरनेट हमारी मतलब पूरी दुनिया में इंटरनेट मेजर प्रोडक्ट है, इसके बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए पिछले 6 मंथ से जो है वो पाकिस्तान में इंटरनेट के क्या हालात हैं, उससे जो आपकी जितनी भी एजेंसीज हैं, जो सोशल मीडिया की एजेंसीज हैं, जो इंटरनेट ऑनलाइन वर्किंग हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। मतलब लोग जो है कई तो मूव हो गए हैं, कई सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाएं, उसकी बिजनेस शिफ्ट कर लें, क्योंकि इंटरनेट के मामला आप देखें, एक छोटी सी पिक्चर डाउनलोड करनी होती है ना, तो वो ब्राउजिंग होती रहती है, वीडियो तो दूर की बात है। आज हम बात कर रहे हैं US और इंडिया के बीच जो है प्रीडेटर ड्रोन्स की डील होती है। 16 ड्रोन्स इंडिया से खरीदा है, जिसकी मालियत इंडियन रुपीस में 31,000 करोड़ बताई जाती है। 2018 से इंडिया और US की डील चल रही थी और फाइनली ये डील डन हो गई है। US सप्लाई कर रहा है। सर, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया हमसे मुझे लगता है 200 साल की प्लानिंग से आगे चल रहा है। बजट लगा रहा है, लेकिन बजट उन चीज़ों पे लगा रहा है जो आज की जिद्दत की हैं, जो आज की टेक्नोलॉजी की हैं, जो कि इंडियन आर्मी को बहुत जो है ना ताकतवर बनाएंगी, नेवी को पावरफुल बनाएंगी। प्रीडेटरी ड्रोन्स जिनकी आप बात कर रही हैं वो हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन्स हैं, और वो अफगानिस्तान में, इराक में, ईरान में अमेरिका ने यूज़ किए हैं। तो
देखिए पाकिस्तान और इंडिया का अब कोई मुकाबला नहीं रहा। अच्छा। पाकिस्तान बहुत पीछे है, ठीक है, और इंडिया को ये वो पाकिस्तान इंडिया की भाई सोच से निकल देखिए, चुका है कि हमने इनसे हथियारों से या जंगों से मुकाबला करना है। अब जो इंडिया है अब वो अपने आप को चाइना को माइंड में रख के जो है ना वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, सही अपने हो गया। टेक्नोलॉजी हर लिहाज से चाइना को, क्योंकि उनकी भी चपकलश आपस में चलती रहती है बॉर्डर पे, तो वो पाकिस्तान को माइंड में रख के अब टेक्नोलॉजी में अपना वो जो है इजाफा नहीं कर रहा, वो चाइना को अपने आप जो है ना वो माइंड में रख के उसके हिसाब से अपने आप को वो तैयार कर रहा है। हाँ, अमेरिका की बात करें, अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया को दे रहा है, ठीक है, फ्रांस दे रहा है, रशिया दे रहा है, तो सब जो है इंडिया को टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। उनको शायद ऐसा लगता है कि इंडिया जो है इस टेक्नोलॉजी का, इस पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो अमेरिका ने हमें F-16 दिए हैं, आज तक हम F-16 से आगे नहीं जा सकते, जबकि अमेरिका इंडिया को F-35 तक ऑफर करवा चुका है। अमेरिका जो है ना वो इंडिया के थ्रू इस रीजन के अंदर होल्ड करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका जो है देखिए इस रीजन में मेन पावर कौन है, चाइना है, ठीक है, तो चाइना टक्कर देता है ना अमेरिका को, तो अमेरिका खुद चाइना से वो तो कर सकता है, लेकिन वो अपना इधर एक डॉन जो है ना वो रखना चाहता है इस रीजन के अंदर, तो वो इंडिया है, तो इंडिया को वो टेक्नोलॉजी इंडिया डॉन बनेगा, डॉन बना रहा है, अमेरिका डॉन बना रहा है, हाँ। टेक्नोलॉजी के लिहाज से वो उनको मतलब ड्रोन्स देख के और चीजें देख के। हमने इंडिया से 300 जंगें लड़नी है कश्मीर के लिए। 300 जंगें तो बहुत दूर की बात है, अब वो 1965 और 71 वाला दौर नहीं रहा, अब दुनिया चेंज हो चुकी है, तो अब मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो कि पाकिस्तान के लिए इंडिया के साथ जंग करना, क्योंकि हम अपने मामलात में इतने उलझे हुए हैं, हमें रोटी कपड़ा और मकान से हमारी सोच जो है वो निकलेगी, तो हम कोई और चीज़ सोचेंगे। दुनिया AI पे पहुंच गई, हम अभी कपड़ा रोटी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें AI जो है वो एक इनकलाबी जो है वो एक कदम है, और अमेरिका जो है उसकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है AI। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पिछली अपनी स्पीच में AI और फिर उसके बाद QAI उसकी एडवांस फॉर्म है, ठीक है, उसमें मतलब जिद्दत आ रही है, तो अमेरिका जो है वो तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है उसकी AI के अंदर। हमारे किसी बंदे को 99% लोगों को पता ही नहीं है AI होता क्या है, ठीक है, और AI जो है तो हमारे लिटरेसी रेट देखें ना बिलो 60, बिल्कुल ऐसे ही है लिटरेसी रेट। आप देखें सिंध के अंदर देखें क्या हालात हैं, बलोचिस्तान के अंदर देखें, KP के अंदर देखें, पंजाब में बहुत अच्छे हालात थे, लेकिन अब वो भी दिन ब दिन जो है बिगड़ते जा रहे हैं, तो ये चीज़ है लिटरेसी रेट। तो टेक्नोलॉजी में इंडिया की यूथ भी हमसे बहुत बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखिए IT सेक्टर इंडिया की इतनी एक्सपोर्ट है, पाकिस्तान मैं तो कहता हूँ 10 साल बाद वहाँ तक पहुँचे, बड़ी बात है। 10 साल बाद, ठीक है, आपसे बात करेंगे इस साइड के ऑडियंस से। मैम क्या कहना चाहेंगी आप कि दुनिया में टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर मुल्क डिफेंस की बात करें, स्टडी की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर हम पड़ोसी इंडिया की बात करें, इतना आगे बढ़ गया है, लेकिन हम आज भी वही 1965, 75 कारगिल और इससे बाहर ही नहीं निकल पाए। हाँ जी, मैं ये कॉलेज के मतलब जो सानिया हुआ है पंजाब में, हाँ, रेप केस हुआ है बच्ची का, जो पंजाब का है, मैं यही कहूँगी कि ये सच है, ये 100% सच है, ये सब छुपाया जा रहा है, और जो दूसरी लड़की को बता रहे हैं वो गलत है। मतलब दुनिया इतनी आगे चली गई और हमें आज भी डर है कि अपने बच्चों को पढ़ने भेजें कि ना भेजें। नहीं, बिल्कुल ये ऐसे ही कर रहे हैं, जो लड़कों ने किया है वो सही कर रहे हैं, और ये अपनी सिर्फ मरियम नवाज जो है अपने कॉलेज को बचा रही है, अपने दामाद के कॉलेज को बचा रही है, हत्ता के। चले एक आप विमेन है, चले बात करते हैं, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर औरतें सेफ हैं, बच्चियां सेफ हैं? नहीं, सेफ नहीं है। हम यहाँ पे ओपनली काम कर सकते हैं, फ्रीली काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। जो हालात हैं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये हम लोग इतने मजबूत नहीं है, ये जो ज्यादा मजबूत है ना, इनमें ज्यादा ताकत है, ये बच जाते हैं। मतलब जिसके पास पावर है वो कुछ भी कर जाता है, वो कर जाता है। जिसके पास पावर है वो बन गया, और गरीब बंदा मारा गया। मैम 78 साल हो गए पाकिस्तान को आजाद हुए, आज भी हमारे पाकिस्तान की ओर। तो आपने सुना जैसे इन लोग का देखे क्या राय है, कैसे ये लोग बात कर रही हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमको भी खुशी मिलती है कि हाँ हमारे दर्शक देख रहे हैं। प्लीज़ आप लाइक हाथ जोड़ कर आप लोग सब्सक्राइब कर देना।